पढ़ेंगे रसशास्त्र का चैप्टर 3 जिसमें परिभाषा प्रकरण है। ठीक है, परिभाषा प्रकरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनल पर्पज से ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं और अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो 10 के 10 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। इसका अगर हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए हर लेक्चर का मेरा, तो आपको टेलीग्राम पे लिखना है द आयुर्वेदिक क्लासेस। यहाँ पे आपको लेक्चर वाइज आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर लिख के पढ़ाने लगूँ और आपको लिखाने लगूँ तो ये घंटों लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को मैं अच्छे से समझा देता हूँ और पूरी तरह से आपके दिमाग में फिक्स कर देता हूँ। और सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार खाली नोट्स को उलट करके, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको उलट करके पढ़ लेना है। और जब पढ़ने बैठोगे तो सब कुछ लगेगा कि ऐसा सर ने समझाया था। ठीक है, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपका। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परिभाषा प्रकरण में पहला है परिभाषा मतलब डिफिनेशन। परिभाषा क्या होता है, वैसा स्टेटमेंट जो क्लियर और डिस्टिंक्ट मीनिंग देता है किसी भी शब्द का, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड या एक्सप्रेशन का जो क्लियर और डिस्टिंक्ट मीनिंग दे ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, जैसे ये स्केच है, आप स्केच को समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा स्केच है, तो स्केच को अगर डिफाइन करने के लिए अगर कोई कहे आपको, तो व्हाइट कलर का ये स्टाइल है जो जिसका हम यूज करते हैं राइटिंग करने के लिए, किस पे, व्हाइट बोर्ड पर। तो इसका ये परिभाषा हो गया, इसमें कोई संदिग्ध मीनिंग नहीं ना रह जाएगा, वो हो गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, अभाव। क्या आता है भाई, अभाव या प्रतिभाव। अभाव या प्रतिभाव में क्या होता है कि जैसे देखिए, नाग या वांग, जब क्या करते हैं, नाग या वांग का जारण, नाग या वांग जारण करते हैं ना, नाग या वांग जारण करते हैं। जैसे मोल्टेन मेटल ले लीजिए, कोई एक मोल्टेन मेटल ले लीजिए। ठीक है, हमने मोल्टेन मेटल ले लिया। ठीक है, इसके साथ क्या करना है, 2 चूर्ण लेने, पिपली का चूर्ण ले लीजिए, चूर्ण या किसका चूर्ण ले लीजिए, पिपली का चूर्ण ले लीजिए या फिर पिपली चूर्ण ले लीजिए। ठीक है, पिपली चूर्ण ले लीजिए। अब क्या, ये पिपली चूर्ण जो आपको लेना है किस फॉर्म लेना है भाई, पाउडर फॉर्म में। और ये जो मेटल है, चाहे नाग मेटल है या भांग मेटल है, तो ये मेटल क्या, मोल्टेन मेटल लेना है। ठीक है, और मोल्टेन मेटल को क्या करना है, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस करते हैं, स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और इसको करने की, इस प्रोसीड्यूर को हम क्या बोलते हैं, अभाप या निर्वाप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे क्या होता है, जैसे सिलेक्टेड द्रव्य को सिलेक्ट करना है, क्या, एक द्रव्य को सिलेक्ट करना है जो पाउडर फॉर्म में हो, तो मैंने क्या चूज किया, पिपली चूर्ण को चूज किया पाउडर फॉर्म में, उसको मिक्स किया किसके साथ, मोल्टेन मेटल के साथ, जैसे नाग या वांग, और उसको क्या कर दिया, जैसे इसका जारण कर रहे हैं ना, तो नाग या वांग को मिक्स कर दिया क्या, स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अभाव या प्रतिभाव बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है निर्वाप। निर्वाप का मतलब समझिए, बहुत ही इजीली अच्छे से समझ लीजिए निर्वाप को। ठीक है, निर्वाप। ठीक है, जैसे मेटल ले लीजिए, क्या, मेटल को क्या करना है, गर्म करना है। ये मेटल है, मान लीजिए कोई भी मेटल आप ले लीजिए, कोई भी मेटल आप समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी मेटल हो गया। जैसे कि अभ्रक का शोधन करते हैं, जैसे अभ्रक शोधन आपके प्रैक्टिकल में पढ़ना है, अभ्रक का शोधन करते हैं। ठीक है, अभ्रक शोधन में क्या, अभ्रक को ले लीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, हीट करना है। हीट कब तक करना है, जब ये रेड हॉट हो जाए। रेड हॉट हो गया, कोई भी मेटल को गर्म करेंगे तो या तो 2 ही चीज होगा, या तो लाल कलर का गर्म होगा या पिघलेगा, यानी मेल्ट हो जाएगा। तो रेड हॉट कर दी, रेड हॉट करने के बाद इसको डीप करना है, किसमें, गोमूत्र में। डीप कर दीजिए, किसमें, गोमूत्र में, या फिर गोदुग्ध में, या फिर क्वाथ में, या स्वरस में, किसी चीज में इसको डुबा देना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, निर्वाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेटल को समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, मेटल को रेड हॉट करके, ठीक है, और अगर द्रव्य में, लिक्विड द्रव्य में अगर डुबाते हैं, ये प्रोसेस लगातार करते रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीपिंग और हीटिंग और डीपिंग प्रोसेस बोलिए, वो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, निर्वाप बोलते हैं। ठीक है, अब सेम मेटल को, अगर मेटल को गर्म किए, ठीक है, अब मेटल को गर्म करके मेल्ट कर दिए, क्या कर दिया, मेल्ट करके, अब लिक्विड द्रव्य में मेल्ट कर दिए। ठीक है, मेटल को क्या कर दिए, मेल्ट मेटल, मतलब कि उसको पिघला दिए। क्या कर दिया भाई, अब उसको मेटल को पिघला दिए। अब पिघला करके और उसको क्या करेंगे, हम लिक्विड द्रव्य में डुबाएंगे। क्या करेंगे, लिक्विड द्रव्य में, चाहे वो क्वाथ हो, स्वरस हो, या फिर गोदुग्ध हो, या फिर किसी चीज में अगर डुबा दिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ढालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढालन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कल क्वाथ चूर्ण वगैरह में इस प्रोसेस को भावना की। ठीक है, भावना क्या होता है, भावना एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक खल्व्य यंत्र है। क्या है, खल्व्य यंत्र है, ऐसा नहीं होता खल्व्य, इमेजिन कीजिए खल्व्य यंत्र है। ठीक है, इसमें फाइन पाउडर डाल दिए,
फाइन पाउडर डाल दिए किसी भी ड्रग्स का, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस बनाते हैं तो उसमें 7-7 उसके इंग्रेडिएंट को डाल दिए, ठीक है। इसमें एक लिक्विड ऐड कर दीजिए, कोई स्पेसिफिक लिक्विड ऐड कर दिए, और फिर इसको क्या करते हैं हम कूटना शुरू करते हैं, ऐसे से कूटते हैं तब तक इसे कूटना है जब तक जितना हम लिक्विड डाले थे वो ड्राई ना हो जाए, ड्राई हो जाए पाउडर। फिर ड्राई हो गया फिर लिक्विड ऐड करेंगे, ऐसा हम जितनी बार जरूरत होगी। जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस हम बनाते हैं ना, त्रिभुवन कीर्ति रस जो होती है, त्रिभुवन कीर्ति रस जब हम बनाते हैं तो 7 टाइम ऐसा करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, भावना बोलते हैं, ठीक है। जारण, जारण संस्कार का मतलब क्या होता है, जारण, जारण का मतलब होता है, जारण, जारण का मतलब क्या होता है कि डाइजेस्ट करना, ठीक है जी। जारण, जारण को अच्छे से समझते हैं अपना। जारण संस्कार क्या है, जारण संस्कार। देखिए जारण, जारण का मतलब होता है जीर्णन, जारण मतलब क्या होता है, जीर्णन। क्या होता है, जीर्णन, जीर्णन का मतलब होता है डाइजेशन, ठीक है। तो एकमात्र हमारे पूरे यूनिवर्स में एक सब्सटेंस है पारद, आप नाम सुने होंगे पारद का। पारद बोले तो Hg, Hg बोले तो मरकरी, मरकरी के पास सल्फर या अदर कोई भी मिनरल मेटल्स है उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है। इस संस्कार को हम क्या बोलते हैं, जारण संस्कार बोलते हैं, ठीक है। जारण संस्कार के बाद मूर्छना, मूर्छना हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। मूर्छना क्या होता है कि जैसे व्याधि घटक शक्ति जो होती है ना, कोई भी द्रव्य का जो व्याधि घटक शक्ति होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि पारद को, अभी हम पारद की बात कर रहे थे, जैसे मूर्छना में हम समझेंगे पारद है, पारद को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत सारी डिजीज हो जाएगी, डायरिया हो जाएगी, अदर डिसऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। तो पारद को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, लेकिन इसका स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन बना देते हैं, ठीक है, चाहे वो सल्फर के साथ या विदाउट सल्फर या विदाउट अदर मेटल, तो बना देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, मूर्छना बोलते हैं, ठीक है। मूर्छना के बाद शोधन, शोधन क्या होता है, शोधन समझिए, शोधन मतलब क्या होता है, प्यूरिफिकेशन करना। क्या होता है भाई, मूर्छना तक कर लिया, हमारा 7वां टॉपिक है शोधन। शोधन समझिए, शोधन क्या है, मान लीजिए कोई मेटल ले लीजिए, ये मेटल ले लिया या मिनरल ले लिया, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, छालन। छालन का मतलब होता है क्या, धोना। छालन का मतलब क्या होता है, धोना। छालन मतलब नेत्रपथ छालन, आँख को धोते थे उसी तरह छालन, छालन मतलब धोना। वॉशिंग कर दिया, उसके बाद भावना, भावना का मतलब क्या होता है, कूटते थे, कूटते थे किसमें, एक खलबे यंत्र में डाल करके उसमें स्पेसिफिक लिक्विड को ऐड करके पंचर करते थे, कूटना, भावना। भावना के बाद क्या करते थे हम नेक्स्ट, जब ये भावना हमारा कंप्लीट हो जाता था उसके बाद हम क्या करते थे, हीटिंग और डीपिंग करते थे। क्या करते थे हम, हीटिंग एंड डीपिंग। हीटिंग और डीपिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, नाम हमने दिया था, क्या था, निर्वाप। क्या रेड हॉट करके अवरक वाले में नहीं करते, इसका नाम हमने दिया था निर्वाप। तो निर्वाप करते हैं, निर्वाप करने के बाद ये जो निर्वाप की जो प्रोसेस है वो करने के बाद, ठीक है, जो हम निर्वाप करते थे, ठीक है, इस सारे प्रोसेस जो करते हैं इसको हम शोधन। निर्वाप करने के बाद जो हमें प्योर जो मिलता है ना, प्योर जो भी मिलता है उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम शोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शोधन बोलते हैं। शोधन मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। उसमें क्या होता है, 3 प्रोसेस करते हैं, पहले धोने का काम करते हैं मतलब छालन, छालन के बाद हम क्या करते हैं, उसको भावना यानी मर्दन करते हैं, मर्दन के बाद क्या करते हैं, मर्दन के बाद डीपिंग और हीटिंग, हीटिंग और डीपिंग करते हैं, हीट करके और फिर क्या, जैसे गोल धूप में अवरक को डुबा देते ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शुद्ध अवरक मिल गया, उसके बाद मारन, मारन का मतलब होता है, देखिए शुद्ध अवरक मिल गया हमको, शुद्ध मेटल मिल गया, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे हम, हीट देंगे, हीट दे करके और जला करके, हीटिंग करेंगे, हीट करके और जला दिए, और ये जो बन गया इसका भस्म बन गया। क्या हो गया भाई, धातु भस्म। क्या हो गया, धातु भस्म बन गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, मारन बोलते हैं। मारन का मतलब क्या होता है, मारना, मारना मतलब किल करना होता है, ठीक है। अब हमने मारन करके धातु भस्म बना दिया, ठीक है। अब धातु भस्म में इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मारन बोला। अब जो धातु भस्म बना उसमें उसको क्या करना है, उसमें जो इम्प्यूरिटीज है, धातु भस्म में जो इम्प्यूरिटीज है उसको रिमूव कर देंगे। इस रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम अमृतीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है, अमृतीकरण प्रोसेस से क्या होता है भाई समझिए, अमृतीकरण प्रोसेस से क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो ड्रग्स की जो एफिशिएंसी होती है, जो वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, अच्छा काम करता है। अब जो हमें भस्म मिला, अब जो भस्म हमें मिला, प्योर भस्म मिला, उसको क्या करना है, रेड कलर का कर देते हैं। क्या रेड कलर का कर देते हैं, मंजिष्ठा हो गया, ठीक है, या त्वक्षीर हो गया, तो मंजिष्ठा को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं इस जो भस्म है उसके साथ। तो मिक्स करने के बाद उसका कलर क्या होता है, रेड कलर। लोहित का मतलब क्या होता है, लोहित, लोहित का मतलब होता है ब्लड, रक्त। लोहित का मतलब होता है रक्त,
रक्त होता है। क्या होता है? रक्त होता है, यानी रेड कलर का कन्वर्ट कर देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लोहितीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोहितीकरण कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है, लोहितीकरण के बाद हमारा आता है क्या? मृत लौ। मृत लौ क्या आता है? ये एक जो होता है ना कि जैसे मृत लौ या लोहत्वा, हम इसको मिटा लेते थोड़ा सा, मृत लौ या लोहत्वा। मृत लौ मतलब समझिए, मृत लौ। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा, एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लोहितीकरण के बाद मित्र अति क्या है? मृत लौ। मृत लौ का मतलब क्या होता है समझिए, क्या है भाई? मृत लौ। ये क्या होता है? एक तरह से क्या होता है कि ये टेस्ट होता है, जो कि मतलब टेस्ट होता है, जो क्या होता है? मेटल जो होता है लोहा भस्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये जो हमने भस्म बनाया, ठीक है, जो भस्म हमने बनाया ये प्योर है या नहीं? क्या है? प्योर है या नहीं? प्योर है या नहीं, इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं ना, उसको मृत लौ टेस्ट बोलते हैं। जितने भी भस्म हैं वो मृत लौ टेस्ट में पास होना चाहिए, और सारे भस्म के लिए हम करते हैं, चाहे वो सुटेबल होता है मृत लौ के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? सत्व पतन। सत्व पतन। सत्व पतन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योरेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, जैसे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो जैसे क्या होता है कि जैसे ये ले लिए, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मेटल है, ये ड्रग्स है। ठीक है, इसको क्या कर दिए? मिक्सचर ऑफ ड्रग्स है, इसको क्या है ना, बोलस बना दिए। क्या बना दिए? बोलस बना दिए। बोलस बना करके इसको बोलस बना करके हम उस पत्र में या फिर क्या करते हैं, सत्व पतन काष्ठी होती है ना, उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद जो उससे जो इसेंस होता है, जो धातु का जो इसेंस होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म जो आता है, उसको जो प्योरेस्ट फॉर्म जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सत्व पतन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? सत्व पतन जैसे कि अभ्रक सत्व है। अभ्रक सत्व क्या है? अभ्रक सत्व क्या क्या होता है? एल्युमिनियम है अभ्रक सत्व का, एल्युमिनियम। उसके बाद चप्पल का क्या? सेलेनियम है। और हरताल सत्व का जो सत्व पतन है, हरताल का जो सत्व पतन है वो क्या? आर्सेनिक है। उसी तरह से अभ्रक का क्या हो गया, हम समझ लेते हैं। अभ्रक का जो सत्व है वो क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है, उसके बाद इसेंस मतलब किसी भी धातु का जो इसेंस होता है ना, उसको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम सत्व पतन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे द्रुति। द्रुति क्या होता है? जैसे द्रुति को समझते हैं हम लोग, जब कोई मेटल है, मोल्टेन मेटल ले लीजिए। ठीक है, ये मोल्टेन मेटल है, इसके साथ औसत द्रव्य को ऐड कर दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे भाई? हीट देंगे। क्या देंगे? हीट दिए। अब हीटिंग करने के बाद अगर इसमें कोई चेंज ना आए, मोल्टेन मेटल में कोई चेंज ना आए, जो मोल्टेन मेटल है वो जैसा का तैसा ही रहे, तो उस मेटल का मोल्टेन मेटल को क्या बोलेंगे? हम द्रुति बोलेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? उसका द्रुति के लक्षण पहला देखिए, ये लक्षण होना चाहिए। पहला, निर्लेपत्वा। निर्लेपत्वा मतलब क्या होता है? लेप नहीं लगना चाहिए, मतलब कि चिपकना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, दुरत्वा। दुरत्वा मतलब क्या होता है कि ध्रुवत्वा मतलब क्या होता है कि ये लिक्विड, जैसे देखिए द्रवत्वा। द्रवत्वा मतलब लिक्विड स्टेट में रहना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा हो गया हमारा क्या? तेजस्वा। तेजस्वी होना चाहिए, तेजस्वा होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है इसका? चौथा याद रखिए, असंयोग सूत्र मतलब क्या होता है? लघुत्वा होने चाहिए। लघुत्वा मतलब लाइटर होना चाहिए, मतलब लिक्विड है तो लाइटर होगा ही। और पांचवा क्या? असंयोग मतलब कि वो जो ड्रग्स है उसके साथ इसका संयोग नहीं होना चाहिए। 5 लक्षण है द्रुति का, ये पूछा हुआ है 5 लक्षण। ठीक है, द्रुति समझ में आ गया? क्या होता है द्रुति बताइए? मोल्टेन मेटल जो होती है ना, द्रुति का मतलब क्या होता है? जो मोल्टेन मेटल होता है उसको किसी औसत द्रव्य के साथ रख करके, मिक्स करके उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं कूट के द्वारा, चाहे किसी और मेथड के द्वारा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है ना, उसको हम द्रुति बोलते हैं। द्रुति के हम 5 लक्षण है। ठीक है, पहला क्या है? निर्लेपत्वा। निर्लेपत्वा मतलब उससे कोई लेप नहीं लगे, स्टिक नहीं हो। द्रवत्वा मतलब लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तीसरा, तेजस्वत्व मतलब तेजस होना चाहिए उसमें। चौथा, लघुत्वा लाइटनेस होना चाहिए। पांचवा, संयोग मतलब किसी लिक्विड द्रव्य, जो मोल्टेन द्रव्य है वो लिक्विड के साथ, जो औषधि है उसके साथ मिक्स ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्या? अपुनर्भाव। क्या है नेक्स्ट? अपुनर्भाव। फिर हम लोग भस्म पहुंच गए। अपुनर्भाव मतलब भस्म जो बनाए थे, ठीक है, इस भस्म को फिर से हम हीट देंगे। हीट देने के बाद इसके लिक्विड, इसके क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई चेंज ना आए, उस प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं? अपुनर्भाव बोलते हैं। क्लियर? जैसे स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, ये सब आप ले लो तो कोई चेंज नहीं होता। उसका निरुथा भस्म परीक्षा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? निरुथा भस्म
निरुथा भस्म परीक्षा, ठीक है। अब क्या करना है कि धातु है, ले लीजिए धातु का भस्म ले लीजिए, क्या ले लिया, धातु है इसका भस्म ले लिए। इसमें क्या है, सिल्वर को ऐड कर दिए, क्या, सिल्वर मेटल को, यानी जो चांदी मेटल है ना उसको हीट कर दिए, ठीक है। और हीट मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद इसको हमने क्या किया, हीट दिया, क्या दिया, हीटिंग करना शुरू किया। किसके द्वारा, किसमें, सुटेबल पुट में। हीट कभी भी देना है तो सुटेबल पुट में। तो इसमें क्या होता है कि जो भस्म जो था, धातु भस्म था, वो सिल्वर के साथ नहीं चिपकता है। क्या नहीं करता है, नहीं चिपकता है। अगर नहीं चिपकता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, निरुक्त भस्म परीक्षा, यानी कि ये जो मेटल है निरुक्त भस्म परीक्षा में पास कर गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर हो गया, निरुक्त भस्म परीक्षा। धातु भस्म को लेना है, उसको सिल्वर मेटल के साथ मिक्स करना है, ठीक है, और उसको पुट के द्वारा हीटिंग देना है। हीट देने के बाद अगर ये जो धातु भस्म है अगर सिल्वर पे नहीं चिपके, जो चांदी है उस पर नहीं चिपके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये निरुक्त भस्म परीक्षा को पास कर गया। उसके बाद आता है रेखा पूर्णत्वम। क्या टॉपिक है नेक्स्ट, रेखा पूर्णत्वम। क्या है, रेखा पूर्णत्वम। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ले लिए भस्म ले लिए, और भस्म को क्या, ये थंब है और इंडेक्स फिंगर है, इसमें ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से करना है आपको, ऐसे ऐसे किए। अगर इस दोनों पे चिपक गया तो ये फाइन पाउडर फॉर्म में हो गया और प्योरेस्ट फॉर्म में हो गया, तो ये रेखा पूर्णत्व परीक्षा को पास कर गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कजली। हमारा क्या आता है, कजली। कजली हम लोग बचपन में काजल लगा देते हैं, उसी तरह का प्रोसेस है। इसमें पारद लेना है और इसमें गंधक लेना है, पारद और गंधक को लेकर के, ठीक है, या अदर कोई मेटल, गंधक की जगह पर आप दूसरा मेटल भी ले सकते हो। ये दोनों को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने के बाद ये जो होता है ना कन्वर्ट कर जाता है ब्लैक नॉन शाइनी, मतलब चमकने वाला नहीं होना चाहिए, नॉन शाइनी सब्सटेंस में। उसको हम क्या बोलते हैं, कजली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कजली बोलते हैं। क्लियर। अब कजली के बाद आता है क्या, बरित भस्म परीक्षा। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, बरित भस्म परीक्षा। बरित भस्म परीक्षा में क्या होता है, देखिए बरित भस्म परीक्षा समझिए, ये बर्तन हो गया, ठीक है, इसमें वाटर है, क्या है, ये वाटर है, और ये वाटर कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल है। अब इसके ऊपर से हम क्या रख दिए, धातु भस्म रख दिए। क्या रख दिए, धातु भस्म रख दिए, ठीक है। अब ये धातु भस्म न फ्लोट करना चाहिए इस लेयर पे, इस तरह से फ्लोट करना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, बरित भस्म परीक्षा बोलते हैं। अगर इस लेयर पे ही रह गया तो यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म है, और ये बरित भस्म परीक्षा को पास कर गया। यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ, इसका नोट्स जरूर डाउनलोड करना।